वक्त बदलता है और वक्त के साथ बदल जाती हैं कहानियाँ, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हर जनरेशन के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ है स्कॉर्पियो एन, जो फेसलिफ्ट के साथ अपना चेहरा नहीं, अपनी पहचान और ज़्यादा बोल्ड बना रही है। वही मस्कुलर लुक, वही रोड पर राज करने वाला अंदाज, लेकिन इस बार नए डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी के साथ। और फिर इस कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है एक ऐसे नाम के साथ जो सिर्फ गाड़ी नहीं, एक इमोशन है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो सिर्फ अपडेट होने नहीं आ रही बल्कि अपनी पूरी जनरेशन चेंज करके फ्यूचर की तरफ एक नया कदम रख रही है। ये वीडियो सिर्फ फेसलिफ्ट और जनरेशन चेंज की बात नहीं करता, ये बात करता है बदलते वक्त की, नए सोच की और उन एसयूवीज की जो हर साल खुद को दोबारा प्रूव करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, पहले स्कॉर्पियो एन के नए रूप के साथ और फिर फॉर्च्यूनर की नेक्स्ट जनरेशन की कहानी के साथ। ये सिर्फ अपडेट्स नहीं, ये है एक नया दौर। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन की, तो स्कॉर्पियो एन अकेला नहीं आ रहा है। इस बार स्कॉर्पियो एन के साथ दो और पिकअप्स आ रही हैं। एक पिकअप है सिंगल कैब, जिसमें कि केवल दो ही दरवाजे होंगे और वो केवल 2 सीटर होगी, जिसमें कि एक ड्राइवर होगा और एक को पैसेंजर होगा। और वहीं पर एक है डुअल कैब पिकअप, जिसमें कि 4 दरवाजे होंगे और वो 5 सीटर होगी। इन दोनों ही पिकअप ट्रक्स की फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इन दोनों के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो पहले स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर था और जो स्क्रीन थी, वही इसमें भी सेम यूज किया गया है। और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। अभी गाड़ी कैमोफ्लेज के अंदर है, तो हम इसके बारे में और कुछ तो नहीं जान सकते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये गाड़ी जो पिछली स्कॉर्पियो एन थी उसी पर पूरी तरह से बेस्ड है। और इसका अगर हम फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में भी सेम लाइट, सेम फॉग लाइट्स और सेम ग्रिल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम हेडलाइट्स की बात करें, तो हो सकता है कि सिंगल कैब वाले वेरिएंट में हेडलाइट्स आपको हैलोजन के अंदर ही मिले और डुअल कैब वाले में आपको एलईडी देखने को मिल सकती है। और डिटेल की बात करें तो इसके सामने में आप देख रहे होंगे, सामने वाला जो ग्रिल है उस पर सेम स्कॉर्पियो इन जैसा ही 6 वर्टिकल स्लैब्स बने हुए हैं, जो कि क्रोम के अंदर आएंगे, सबको पता है। ये जो सिंगल कैब पिकअप ट्रक है, ये हो सकता है कि उन गाड़ियों से कम्पीट करे जो कि कॉमर्शियल यूजेज के लिए ज़्यादा होती हैं, जैसे कि टाटा की योद्धा हो गई। और अगर वहीं पर हम बात करें डुअल कैब वाले वेरिएंट की, तो उसे महिंद्रा टोयोटा हाइलक्स से कम्पीट करने के लिए लेकर आ रहा है, जिसमें कि आपको 4x4 देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 7 सीटर या 6 सीटर एसयूवी की। तो इसके जो फॉग लैंप्स हैं वो एकदम सेम है जो पहले जैसे आते थे। एक्सटीरियर में अगर मैं बात करूं, तो इसके अलॉय व्हील्स को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको महिंद्रा अल्ट्यूरस G4 की याद आ जाए। और अगर आप फ्रंट ग्रिल की बात करेंगे, तो फ्रंट ग्रिल में वर्टिकल स्लैब्स पहले आते थे, लेकिन अब यहाँ पे हॉरिजेंटल स्लैब्स दिख रहे हैं। बाकी एक्सटीरियर में वैसा तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है। और अगर हम इस गाड़ी को पीछे से देखें, तो पीछे से भी कोई चेंज नहीं लग रहा है, सेम बैक लाइट्स और सेम टेलगेट है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, तो एक्सटीरियर में आपको इस बार 360 डिग्री कैमरा देखने को जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको वही महिंद्रा का फ्लोटिंग स्क्रीन या सिस्टम जो भी कह लो, जो कि थार रॉक्स और XUV 3XO में देखने को मिलता है, वही आपको अब स्कॉर्पियो एन में भी देखने को मिलेगा। और अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अब आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को भी मिलेगा, जो कि हो सकता है कि केवल टॉप मॉडल में दिखे। बाकी इंटीरियर में कोई भी वैसा अपडेट नहीं है। जो भी वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर की सीट्स आती थी, वही इंटीरियर अभी भी स्कॉर्पियो एन में कंटिन्यू किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर की। फॉर्च्यूनर की अगर मैं बात करूं, अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही इसके स्पाई शॉट्स देखे गए हैं, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा देता हूं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि फ्रंट ग्रिल चेंज किया गया है और एलईडी हेडलाइट्स भी चेंज की गई हैं। अगर मैं आपको जूम कर दिखाऊं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एडास के लिए भी सेंसर दिया गया है और ऊपर में भी एडास के लिए कैमरा दिया गया है। इस स्पाई शॉट में कोई भी 360 डिग्री कैमरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बार फॉर्च्यूनर में 360 डिग्री कैमरा आएगा। अलॉयज की अगर हम बात करें, तो अलॉयज भी चेंज किए गए हैं। इस स्पाई शॉट को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये सही में जनरेशन चेंज है, क्योंकि अगर आप फॉर्च्यूनर के साइड में बॉडी लाइन को देखें, तो वो सेम जैसी अभी फॉर्च्यूनर आ रही है वैसी ही सेम है। तो हो सकता है कि टोयोटा वाले इसका जनरेशन चेंज नहीं लाके इसका केवल फेसलिफ्ट ही निकालें अभी इंडिया के अंदर। और जो भी लोग सोच रहे थे कि हाइलक्स वाला ही फ्रंट डिजाइन टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर भी फिट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टोयोटा इन दोनों के लिए ही अलग अलग फ्रंट बना रही है। टोयोटा ने दोनों ही गाड़ियों के लिए अलग अलग फ्रंट डिजाइन किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि हाइलक्स वाला फ्रंट फॉर्च्यूनर पर कैसा लगेगा, तो मैं आपके सामने ये वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने किट लगाकर फॉर्च्यूनर को हाइलक्स का रूप दिया हुआ है। और जल्दी ही ये किट इंडिया के अंदर सभी जगह मिलने लगेगा, जो कि देखने में उतना भी बुरा नहीं लग रहा है।
वहीं पर अगर मैं बात करूं फॉर्च्यूनर के रियर की, तो इसमें आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को मिल सकती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि फॉर्च्यूनर पे उतनी भी ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। लेकिन ये जो लाइट है कैमोफ्लेज के अंदर ढकी हुई है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखने पे ऐसा ही लग रहा है कि कनेक्टेड लाइट ही लगाई गई हैं। फॉर्च्यूनर के इंटीरियर्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तब आपको बताया जाएगा। आज हमने देखा कैसे एक स्ट्रॉन्ग एसयूवी अपने अंदाज को और बेहतर बना रही है और कैसे एक लेजेंड अपनी पूरी पहचान को नए ज़मीन के साथ जोड़ रही है। स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट हमें ये याद दिलाता है कि बदलना कमजोरी नहीं बल्कि ग्रोथ की निशानी होती है, और फॉर्च्यूनर का जनरेशन चेंज ये बताता है कि लेगेसी को जिंदा रखने के लिए हर कुछ सालों में एक नई शुरुआत जरूरी होती है। ये सिर्फ डिज़ाइन और फीचर्स की बात नहीं थी, ये थी फ्यूचर की एक झलक, एसयूवी दुनिया के अगले चैप्टर की कहानी। अब सवाल आपसे है, आपको कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी, स्कॉर्पियो इन का नया रूप या फॉर्च्यूनर की नेक्स्ट जनरेशन का विजन? अगर आपको ऐसी ही पावरफुल कार्स के अपडेट के बारे में जानना है आगे भी, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं मिलती, यहाँ हर गाड़ी की एक कहानी होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और अपनी ड्रीम एसयूवी की सपने देखते रहो। जय हिंद।